ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। अज जो शब्द दा पाठ आप जी ने गुरु के वजीर भाई हरविंदर सिंह होरा कोलों सरवण किया है, ये लड़ीवार कथा नूं विराम दे के हर महीने की तरह जदों संग्रांद का दिन आउंदा है, असी मांझ राग दे विचों जो 12 महाबाणी है जिसका उच्चारण 5वें पातशाह शहीदां दे सिरताज
शांति दे पुंज बाणी दे बोहित सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज ने कीता है, उसकी विचार सरवण करते हाँ। सो अज भी जो लड़ीवार कथा दे विच जपजी साहब जी की बाणी चल रही है, उसनों विराम दे के जो अज जेठ का महीना आरंभ होया है, उस प्रथाए गुरु जी का बख्शिया होया उपदेश आप जी ने सरवण किया है। ये पावन शब्द 135 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है, सारी बाणी दे विच अमृत है। असीं घरां विच परिवार विच जां किसी नौकरी दे अदारे विच एक गल जरूर सुनते हैं, ये साडे घर दा बच्चा बड़ा सिंसीयर है, ये साडी कंपनी दा जिहड़ा मुलाजम है ये बड़ा सिंसीयर है। कि बाकी सिंसीयर नहीं है कि उन्होंने काम नहीं आउंदा, कि उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, पर वो हमेशा अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। घर विच भी तुसी वेख्या होएगा, जिन्ना हो गया, जिहड़ा रह गया। जिहड़ी चीज जिथे पई है, ये वो अवस्था है जिन्हों आपां कहने आ कि ये जिम्मेवारी वाली गल नहीं। मैं एक गल बचपन विच सुनी सी, किसी जिमीदार दे खेत विचों खरगोश लंघ गया। असी उन्होंने पिंडां च सहा कहने आ। जिमीदार खेत की वट ते बह गया, जेड़ा आवे भी अमका सिया इत्थे बैठा है, की होया? कहंदा यार गन्ने दे खेत चों सहा लंघ गया। वो कहता तां की होया? कहता होया ही कुछ नहीं, गल सहे दी नहीं है, गल पहे दी है। इनू वेख के जे 2-4 जने होर लंघे तो रस्ता बन जाएगा। अज मेरी कौम नूं सिंसीयर बंदियां दी लोड़ है। मैं नहीं मानता कि मेरी कौम च कोई गैर जिम्मेवार लोग रहिंदे ने, पर जिम्मेवारी दी घाट बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। असी टाइम पास कर रहे हैं, और मैं एक गल अज इस स्थान तो कहना चाहना, टाइम नूं पास करने वाले हो, इस टाइम ने तुहाडे तो पहला वड्डे वड्डे पास कीते ने। साडे विच वो लोग बड़े ने जिहड़े वक्त नूं धक्का दे रहे ने, पर मैं उन्हां नूं बेनती करनी चाहुंदा भी इस वक्त ने
ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। मैं तैनू काजी कवां तू मैनू मुल्ला कवें, मैं तुहानू वड्डा कवां तुसी मैनू वड्डा कवो। ये घर चलाउण वालियां गल्लां नहीं हैगियां, ये वाकई टाइम पास है। ये वाकई वक्त नू धक्का देण वाली गल है। मैं तुहानू अज अपनी एक निजी गल सुनाउणी चाहुंदा। ये गल 1999 दी है। सच्चे बादशाह ने मेहर कीती, मेरे घर मेरी सिंघणी दे बच्चे दी उम्मीदवारी होई। समा आ गया कि बच्चे का जन्म होना है। महीना रह गया एक, 89 की गल है। बड़ी थोड़ी जी मेरी तनख्वाह सी, मेरे ख्याल 1100 होएगी। मैं अपने पिंड गया ते अपने पिंड तो अपनी मां नू लैण वास्ते गया ते मैं एक बिस्तरा भी होर चुकिया, क्योंकि असी पति पत्नी रहिंदे सी, 2 ही साडे कोल बिस्तरे सी। 2 जणियां लई भांडे भी उन्ने की चाहिए सी, हुण भांडे भी होर चुके। मैनू याद है वो समान मैं बस की छत ते रख के लिया सी पिंडों। भांडे भी हो गए, बिस्तरा भी एक हो गया। जदों मैं अपनी मां नू बस दे विच बिठाउण लगा, बस अड्डे ते आया, असी बस चढ़ना है, ते मेरी सक्की मासी ने जिन्हें मैनू मावां वांगू पालिया है, वो मैनू परां लै गई। मैनू कहंदी मैं तैनू एक गल कवां। वो मेरी मां नू भैन जी कहती सी। मैनू भैन जी ने सौं पाई है कि तू दसना नहीं, पर पुत मैं तेनू दस रही हाँ कि मैनू डॉक्टर ने कहा है कि तेरी मां नू कैंसर है। तुसी विश्वास करोगे? मैं बिस्तरा लैके, भांडे लैके, मां नू लैके, अगों एक खुशी का वक्त है कि मेरे घर एक नवा बच्चा आना है। मैं उहदे लई बस चढ़न लगा तो मेरे कान विच कह दिता गया कि जिहड़ी मां नू लैके चले है, डॉक्टर ने शक पाया है इनू कैंसर है। मैं लुधियाने पहुंचया, पता नहीं वाहिगुरू आप ही करदा है, उन्हें कराउणा हुंदा है, उन्हें समा अपने हिसाब नाल बद्धा हुंदा है। मैं लुधियाने तो बस बदलनी सी, मैं बदल नहीं सकिया, मैं उत्थे रुक गया। उत्थे साडे पिंड दी एक लड़की रहिंदी सी, मेरे तो बहुत वड्डी सी, मेरी मां तो 10 साल छोटी होएगी, 15। पर मेरी मां नू अपनी मां कहती सी, मैं उन्होंने अपनी वड्डी भैन कहता सी। उहदा नाम सी राज राणी। असी उहदे घर चले गए, मैं मां नू कुछ नहीं दसिया। मोहन देई कैंसर हॉस्पिटल नवा नवा लुधियाने विच बनिया सी। उत्थे मेरे एक मित्र दा भरा डॉक्टर सी। मैं सवेरे अपनी मां नू लैके उत्थे चला गया। मैं मां नू अजे भी कुछ नहीं दसिया। मैं क्या भी बीबी, मैं ना मासी ने मैनू कहा भी चैक कराउणा है। तो मेरी मां घड़ी घड़ी कवे पुत आपां ना रुकीए, अपने घर अगों बच्चे ने आउणा है, पता नहीं हुंदा समा कदों किहो जिहा बनदा है।
मैं कहा कोई नहीं बीबी, आप इथों हुण डॉक्टर नूं विखा के ते बस चढ़ांगे ते चले जावांगे। जदों डॉक्टर कोल गया ते उत्थे CM सिंह हॉस्पिटल दे हैड सी, क्योंकि हॉस्पिटल ही कैंसर का सी। ये वो डॉक्टर है जिन्हों मुड़ के सुनील दत्त बॉम्बे लिजा के अपनी घरवाली दे नरगस के नां ते कैंसर हॉस्पिटल बनाउंदा है। सरदार जी सी। मैं वो जिहड़ा मेरे मित्र दा भरा सी डॉक्टर, वो मैनूं उहदे कोल लै गया CM सिंह कोले। वो मैनूं कहंदा जी असीं इहदे चों एक पीस लवांगे, इहदी बायोप्सी करांगे, तुहानूं अज दा दिन रुकना चाहिए। हुण मैं मां नूं कहा, मां ने तो खलारा पा लिया भी काका तू आया किहड़े काम है ते पै किहड़े काम गया है तू। मैं कहा बीबी टेस्ट ही करना है। टेस्ट किया, उहदे चों शिकायत निकल आई। हुण मैं उस डॉक्टर नूं कह रहा कि डॉक्टर साहब 1 महीने का टाइम दे दिओ, मैं वापस आके ऑपरेशन करवा लेना। तुसीं यकीन करना जिहड़ी अज मेरी कौम की हालत है, मैं एक गल सारी कौम नूं कहनी चाहुंदा कि उस डॉक्टर ने मैनू एक गल कही, कहन लगा तेरी मां असली है कि नकली है। मैं गुरु की हजूरी च कह रहा, जे मैं झूठ बोलां तो रब दा देणदार। कहंदा सिर मैनू इन्ना दस दे भी तेरी मां असली है कि नकली है। मैं कहा असली है। कहता फिर इहदा कल ऑपरेशन करांगे आपां, ये मां तेरी नहीं मां साडी है। 2100 रुपया मेरी जेब च है, ना मेरे घरदियां नूं पता है ना मेरी वोटी नूं पता है। मोबाइल तो हुंदे नहीं सी। 89 च कोई हर घर दे विच टैलीफोन थोड़ा हुंदा सी, कोई लैंडलाइन भी नहीं सी हुंदे। हुण मैं जदों मां नूं कहा तो मां कहंदी भी मैं तो नहीं कराउणा। मैं रो पिया। मैं इक्को गल कही मां नूं, मैं कहा पहला मेरा बाप चला गया, अज तू जिद करेंगी तू भी चली जाएगी। चलो मेरी मां ने फिर मैनू एक कसम, मेरी मां ने फिर मैनू पाई, कहती तू पिंड फोन तो नहीं करेगा, मैं ऑपरेशन करा लेनी है। मैं कहा नहीं करता। मैं ऑपरेशन करवा लिया। मेरी मां 20 साल जीउंदी रही, 20 साल। मैं अज अपनी कौम के लीडरां नूं कहना चाहुंदा, मैनू सिर्फ इन्ना दस दिओ भी गुरु ग्रंथ साहब तुहाडी मां हैगी कि नहीं हैगी, सिख धर्म तुहाडी मां हैगी कि नहीं हैगी। जे ते मां नकली है तो इदां ही करो जिद्दां तुसीं करी जाने हो, तो जे तुहाडी मां असली है तो इदां बिल्कुल ना करो। ये मर जाएगी, ये 20 साल नहीं कढ़ेगी, ये मर जाएगी। अज मेरी कौम कोल वड्डे वड्डे लीडर ने, पर मैं गुरु की हजूरी च कहना चाहना संसीयर नहीं है। वक्त नूं धक्का दे रहे ने, टाइम नूं पास कर रहे ने, अपनी अपनी पदवी का बहुत फिक्र है, मान सन्मान बड़ा वड्डा है। बहुत वड्डा है। कुल्हा दिंदे बावले लैंदे वड्डे नलज, चूहा खड ना मावई तिकल बन्ने छज। हर बंदे ने अपनी पूछ दे नाल छज बन लिया। हुण खुड च पूरे नहीं आउंदे। कदे इन्ने लीडर भी हुंदे ने किसी कौम दे। हर कौम का एक सरदार हुंदा है। कि गुरबाणी के प्रति असी सुचेत हाँ,
कि वाकई गुरु ग्रंथ साहब गुरु है, तो फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के उत्ते भी किंतु परंतु है। कोई कहता बाणी हैगी है, कोई कहता जी है ही नहीं, कोई कहता जी आ लग मात्र वध है, कोई कहता जी आ लग मात्र वध है। रहिंदी खुंदी गल जिहड़ी वक्त दे हकूमत ने की हुई है, अज तुसी कोई गल शुरू करके बह जाओ, उत्थे एजेंडा एक ही हुंदा है। उहदे बारे तुहाडा की ख्याल है जी? अपने विचार प्रगट करो। उस तो पहला ये तो इवें हो गया ना कि जिवें अजे बच्चा जम्मिया नहीं, अजे बच्चा जम्मिया नहीं, अजे बच्चे दे जम्मण की संभावना नहीं, अजे तक ख्याल है, शादी तो बाद एक ख्याल है कि घर बच्चा जरूर पैदा होएगा, क्योंकि माता पिता के रूप विच जदों दंपति पति पत्नी जीवन का निर्वाह शुरू करते हैं तो मन्निया जा सकता है कि रब इन्हां दे घर कोई पुत्र भी देगा, कोई धी भी देगा, कोई बच्चा भी होएगा। वक्त दे थफेड़िया ने भावें 1947 कह लो या 47 तो पहला कह लो तो या उदों बाद 84 तक जो मर्जी कह लो, एक गल बनी हुई है, एक ख्याल है। पर सच ये है, नत्थ कढ़ाउण वाले हो जिन्होंने पाउणी वो तो नक वढ़ा रहे हैं। पंजाब खाली हो रहा है, आइलैट्स नूं डिग्री मान लिया गया है, दिन रात जिवें कश्मीरी पंडित कश्मीर चों निकले सी, दिन रात असी पंजाब चों निकल रहे हैं। साडी गिनती घट रही है, जमीन का पानी डूंगा हो रहा है, धरती बंजर हो रही है, जवानी नशैड़ी हो रही है, पततपुणा इन्ना वध गया है। कुछ सिक्खी वाली लगन कोई नहीं, जेडे मेरे हिसाब नाल 30-35 हज़ार नौजवान हैगा जिहड़ा बाणी बाणे दे विच है। पर वो दिन दूर नहीं हैगा जदों सारिਆਂ ते परचे हो जाणगे। कुछ हो गए ने, कुछ हो जाने ने। बाकी तो ट्रैक्टरां ते 2-2 लाख का डीजे ला के वो ट्रैक्टर ते नची जाते हैं। तुसीं इन्हां तो की सोचते भी अपने घर दीयां गल्लां करनगे? होनहार बारक के चिकने चिकने पात, तुहाडीआं अलामतां दसणगीआं तुहानूं, तुसीं की कर सकदे हो। अज इत्थों तक साइंस तरक्की कर चुकी, तुसीं किन्ना सौंदे हो, किन्ना खाने हो, की खाने हो, वो तुहाडी पूरी कैपेसिटी दस देंगे भी ये बंदा किन्ना कुछ की कर सकता है, कित्थों तक जा सकता है। हिंदुस्तान के किसी नेता ने S.B. चौहान इंडिया का होम मिनिस्टर नरसिम्हा राव दे नाल सी, उन्होंने जाके किसी ने कहा कि तू सिखां बारे जानदा नहीं, वो कहता मेरे तो वध कोई भी नहीं जानता, मेरे तो वध कोई नहीं जानता। वो कहता वो किवें? कहन लगा मैं अपनी भैन नूं, वो नदेड़ तो MP सी, हजूर साहब तो होम मिनिस्टर बनया इंडिया का। कहता मैं जदों छोटा सी, मैं अपनी भैन नूं गड्डी ते चढ़ाउण गया, ट्रेन से लेट हो गया,
ट्रेन चल पई। तुरी तुरी जाती ट्रेन दे एक डब्बे विच मैं अपनी भैन नूं चढ़ाया ते वो जिहड़ा डब्बा सी उहदे बूहे दे विच एक सरदार जी खलोते सी। समान अंदर सुटिया, भैन भज के चढ़ी तो उन्होंने मैं एक गल कही, जी मेरी भैन है तुसीं ध्यान रखियो। हुण वो जिहड़ा सरदार सी उहदी पूरी फैमिली सी उस डब्बे च। कहंदा मैं घर गया तो मेरे फादर ने पूछा भी कुड़ी नूं ट्रेन मिल गई, सीट मिल गई? कहंदा मैं दस्सिया भी दार जी भी सीट की मिलनी सी, मैं तो लेट हो गया। कहंदे वो गुस्सा करन लग गए। फिर मैं उन्होंने कहा भी मैं एक सरदार जी नूं जिहड़ा बूहे च खलोता सी गड्डी दे डब्बे दे, उन्होंने समान फड़ाउंदिआं कहा भी मेरी भैन है ध्यान रखियो। वो कहन लगा फिर कोई गल नहीं, उही गल होई। कहंदा उन्होंने मेरी भैन नूं अपने नाल बिठाया। वो पहले ही शायद मैंबर ज़्यादा सी, सीटां घट सी, उन्होंने थल्ले खेस विछा लिया फर्श ते। जिहड़ी रोटी उन्हां खाधी मेरी भैन नूं भी खवाई। ते देवनेत जिथे मेरी भैन ने जाना सी वो सरदार फैमिली ने भी उत्थे उतरना सी। हुण वो उतरे, मेरी भैन भी उतर आई, उन्हें समान फड़ के नाल ला लिया। कहंदे हुण मेरी भैन कहंदी है भी मैं रक्षा लैके ते जानी आ। तो सरदार जी कहंदा ना कुड़िए तेरा भरा सानू कह के गया है, असीं तैनूं छड्ड के आवांगे। वो सरदार कहंदे मेरी भैन नूं पहला अपने घर लैके गए, फिर उहदे घर छड्ड के आए सहुरिਆਂ दे। कहंदा साहब जी तुसीं की जानदे हो सरदारां बारे? मैं जानदा। हुण वो जिहड़े काम गया जिन्हें जाके उन्होंने थ्रैट किया भी तू सिखां बारे जानदा नहीं, उन्हें अगों कहा भी मैं तो ज़्यादा जानदा। मैं जिन्हां दी गल कर रहा दोवें बंदे अज धरती ते हैगे ने, एक होम मिनिस्टर नहीं हैगा। कहंदा मैं उन्होंने कहा भी उस बंदे नूं छड्ड दिओ, जो बंदा बाहर आ गया जेल तो तुसीं बिना कारण अंदर रखिया है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अगों होम मिनिस्टर कहंदा भी ये कुछ नहीं कर सकता। कहंदा क्यों? कहंदा तैनूं पता है अपनी जमानत ते किन्ने पैसे ला चुका है? अपनी जमानत ते। कहंदा मैं कहा इहदे च की मतलब की तुहाडा मीनिंग की है? कहंदा मैं सिखां दा इतिहास पढ़िया है, जदों सिख जेल जांदे सी ना मुड़ के जमानत नहीं सी कराउंदे हुंदे, सरकार लभदी सी भी किहड़ी 26 जनवरी नूं छड्डणे ने, किहड़ी 15 अगस्त नूं छड्डणे ने। मैं वो सिख वेखे ने जिहड़े जमानतां नहीं सी कराउंदे हुंदे। खालसा जी सिक्खी उन्हां दे सिर ते खलोती जिहड़े चरखड़ियां ते चढ़ गए, जिन्हां ने बंद बंद कटा लए, जिन्हां ने खोपरियां लुहा लईयां। उस वक्त दे विच मैं कहना भी असी कहने जी मंत माड़े सी, ठीक है मंत नरैणू माड़ा सी, 5 7 10 15 20 होर मंत माड़े होणगे, पर किसी ने गुरु ग्रंथ साहब जी नूं चैलेंज तो नहीं सी कीता। उत्ते जंगा युद्धां विच भी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नाल लैके चलदे सी, जिथे वक्त मिलदा सी उत्थे पाठ कर लैंदे सी। आपां कित्थे पहुंच गए? मैं फिर बेनती करनी चाहना कि गुरबाणी साडी माँ है, माँ जिन्हां ते सन्मान दिओगे कि नहीं दिओगे बाणी नूं, कि गुरु ग्रंथ साहब साडी माँ है। मैं एक छोटा जिहा बच्चा तुहानूं दस रहा कि जदों डॉक्टर ने मैनूं कहा सी भी तेरी माँ असली है कि नकली है, तो मैं क्या असली है? कहता फिर इहदा कल ऑपरेशन होना चाहिए। मैं अपनी कौम नूं कहना चाहुंदा भी आ जिहड़ा तुसीं रौला पाया इहदा ऑपरेशन हो जाना चाहिए। जे माँ थोड़ी असली है, जे नकली है तो चलन दिओ, आपे कैंसर नाल ही मर जाएगी।
फिर नहीं 20 साल कढ़दी। कित्थे पहुंच गए असीं? राज करेगा खालसा ते मुड़ के कित्थे आ गए? लगा मात्रा ते, बिंदियां टिप्पियां ते, सिहारियां बिहारियां ते। अजे तो इन्ना ही फैसला नहीं होया भी कच्ची बाणी दे नूं प्रवान करना है कि नहीं करना। कवितावां दे नाल बाजार भर गया, इन्नियां कैसटां आ चुकियां ने। मैं फिर बेनती करनी चाहना, साडे च संसीयर कोई नहीं हैगा। औहदे वड्डे ने, बंदे छोटे ने। इज्जत नूं बड़ा खतरा है। हर बंदा अपनी इज्जत बचा के लंघण की कोशिश करता है। पुछो तेरी किन्नी क वड्डी इज्जत है, भी किहड़े इज्जत के भुलेखे तुरिया फिरदा है। दीन दुनिया का पातशाह गुरु ग्रंथ साहब है। मैं फिर बेनती करा, बाणी गुरु है, गुरु बाणी है, सारी बाणी च अमृत है। जे तुसी बाणी गुरु ते आ जांदे, अज किसी की फोटो रख के कीर्तन नहीं सी हो सकता। अगलिया ने फोटो का गुरु वखरा बना लिया तो बाणी तुहाडी वखरी बना ली। ये बड़ा वड्डा चैलेंज है दिल्ली दे विच। गुरु जी करके एक फोटो रख ली जाती है तो बाणी का उत्थे कीर्तन हो जाता है, क्योंकि बाणी तो गुरु है नहीं, गुरु तो वो है। ये रस्ता किन्ने दिता है? ये पैसेज किन्ने दे दिता? असी दिता? मतलब सिर नूं पत्थर वजदा जो अगले कहते ने असी तो गुरु जी नूं मानते हैं जी। तो मैं सोचता सी भी गुरु जी का मतलब तो गुरु ग्रंथ साहब ही हो सकता है, क्योंकि बाकी तो कोई संत होएगा, कोई साधु होएगा, कोई ब्रह्म ज्ञानी होएगा, कोई जिवें दूजे मतां दे विच है उन्हां दे अनुसार किसी नूं शंकराचार्य कहा जाएगा, किसी नूं जगत गुरु कहा जाएगा। उन्हां दे डेजिग्नेशन वखरे वखरे ने, उन्हां दे टाइटल होर किस्म दे ने। बाणी गुरु है। गुरु केवल ते केवल बाणी है। अपनी जिंदगी च लकीर खिंच लो, जे मां असली है तो। ना शरीर गुरु है, ना तस्वीर गुरु है। अब बाहर जाके दुकाना ते वेखो, तुसी इत्थे वेख लो, किसे गुरुद्वारे दे बाहर जाके वेख लो, धागे दे नाल, रस्सी दे नाल, सेबे नाल फोटोआं टंगियां होईयां ने। भगत जी का एक शब्द है, पखान गड कै मूरत कीनी, दे कै छाती पाओ, जो ये मूरत साची है तो गढ़न हारे खाओ। जिहड़े सेबियां नाल फोटोआं टंग के बैठे ने, फिर पहला पाप तो इन्हां नूं लगना चाहिए, क्योंकि तुसी ओने दिती नहीं, तुसी छाती ना लाई नहीं। दुकानदार ने तो टंगी हुई सी, जिवें बाहर सब्जियां टंगियां होंदियां ने, दुकानदार ने किसी ने, वो तुहाडे घर पहुंचती पहुंचती भगवान हो जाती है। मैं फिर बेनती करा, रोक लो इसनूं। बाणी दे सत्कार की गल करदे करदे तुसी इन्नी बाणी लोकां दे घरों कढ़ देनी है, क्योंकि जे घर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होएगा तो घर दे किसी ना किसी जी नूं सवेरे उठ के नहाउणा पवेगा, जाके बाबा जी की सेवा करनी पैगी। ना रोज बनाउणगे, महीने संगरांद किते कड़ा प्रसाद भी बनाउणा पेगा। घर न्याणे वेखणगे भी साडा बापू जां दादी जां मां ये सवेरे उठ के नहाउंदे ने, बाबा जी के कमरे च जांदे ने, इदां वो प्रकाश करते ने, कड़ा प्रसाद बनाउंदे ने। ये सारियां गल्लां तुहाडे घरों निकल जाणियां ने।
कुछ वो कढ़ना चाहते ने, कुछ असी शामिल हो गए। कुहाड़े नूं वेख के दरख्त रोया सी ते कुहाड़े ने कहा भी क्यों डर गया है? कहता डरिया नहीं, रोया इस करके है भी जिहड़ा तेरे विच दसता है ना वो मेरा है। शायद तू कला आउंदा ते तू मैनू वढ ही नहीं सकदा सी। कुहाड़ा उदों ही चलदा है जदों दस्ता दरख्त दा पैंदा, लकड़ दा पैंदा है। ना शामिल होवो। अज तुहानू पता है फोटो दा बिजनेस कितना हो चुका है। मैं प्रैक्टिकल दस रहा तुहानू। अज भी गुरु ग्रंथ साहब तुहानू 2000, 2500, 3000 की मोख दोगे, भेटा दोगे, मिल जाएगा, पर फोटो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक चली गई है। ये गोल्ड प्लेटेड है जी, ये इस तरह है जी, ये उस तरह है जी। बाहरले मुल्कों में जाके पूछो फोटो का कितना बिजनेस है। इन्हां रमालियां का नहीं हैगा। पहला धर्म की दुनिया च रमालियां का बड़ा बिजनेस, हुण फोटो का बहुत वधिया। घरदियां लई कितना सौखा हो गया। ना सिर ढकण की लोड़, ना इशनान करन की लोड़। भावें सारी रात शराब पींदे सौ जाओ, सवेरे जाओ फोटो अगे मत्था टेको। इनू की कहते हैं? इनू कहते हैं कि मैं खाने में जाकर शराब भी पीता हूं, मसीत में जाकर चंदा भी देता हूं, अल्लाह भी राजी है, शैतान भी राजी है, सारे खुश ने। की सिखा रहे हो तुसी बच्चों को भी सवेरे उठ के फोटो नूं मत्था टेकीदा? सब तो पहला फोटोआं तो बाहर आई है। हर घर विच जे गुरु ग्रंथ साहब की सेवा नहीं हो सकती, घट्टो घट्ट महाराज दीयां पोथियां जरूर रखो, महाराज की बाणी के गुटके जरूर रखो। हुण आपां कहने जी टैलीफोन तो पाठ नहीं हो सकता, तो टैलीफोन नूं धो के हथ लाओगे? टैलीफोन नूं हथ धो के लाओगे कि नाले नक चो चूहे कढ़ी जाओगे, नाले पाठ कर लोगे? जिन भै अदब ना बाणी धारा, न जानो सो सिख हमारा। असी किधर तुरे हुए हैं? जे तुसी गुटका लैके बाणी पढ़ोगे, उस वेले तुहाडे सारे मन के हाव भाव बदल जाएंगे। कि पाठ करन लग्या मोबाइल के थले कोई कपड़ा रखोगे? कि पाठ करन लग्या ध्यान करोगे भी मेरे लत्तां पैर गोडे किधर नूं जांदे ने? जदों गुटका फड़ोगे उदों ही ठीक हो जाओगे तुसी, तुहाडे दिमागी सोच ठीक होएगी। बाणी गुरु है, वापस आ जाओ। कोई बाणी दे प्रति किंतु परंतु है। बाकी गल्लां सारियां बाद विच करांगे, पहला सानू अज इस गल नूं निबेड़ लेना चाहिए। इनू ना पेंडिंग करो। साडी असली मां है, नकली मां नहीं है। अज असी खुद करते हैं, तो जदों कल नूं दुश्मनां ने कीता फिर किधर नूं जाओगे? मैं तो पिछले दिन भी बेनती की थी कि पंडित कृपा राम दे नां ते कुछ बना लाओ, नहीं तो डेढ़ दूर नहीं कि 4 बंदे इकट्ठे होके आ जाएंगे कि पंडित कृपा राम दा ते दिमाग खराब सीगा जी, साडे धर्म नूं ते खतरा ही नहीं सीगा। वो पंडित कृपा राम जिहड़ा फिर कृपा सिंह बनिया, जिन्हें चमकौर की गढ़ी में शहादत दी है, अज सिखो तुहाडे कोल एक भी यादगार नहीं हैगी ओदी। नबी खां गणी खां की यादगार बनाओ, कोटले वाले निहंग खां दी, जदों निहंग कहने तो आपां नूं निहंग सिंह चेते आउंदे ने, उहदा नाम निहंग खां सी, मुसलमान सी रोपड़ दा। सानू मलेर कोटले दे उस नवाब दे नां ते संस्थावां बना देनियां चाहिए। जदों दुनिया वेखेगी
तो पुछणगे भी ये सिखा ने क्यों बनाई है। फिर आप दसांगे भी ये वो ने जिहड़े सिक्खी नूं समर्पित सन, जिन्हां दा सिक्खी विच सिदक सी। सिदक एडा वड्डा सी कि नहीं भी इस संग्रांद ते आए तो मुड़ के अगली संग्रांद ते आए। पंडित किरपा राम गुरु तेग बहादुर साहब की शरण आया, मुड़ के नहीं गया। फिर उन्हें गुरु कलगीधर पिता तो अमृत छकिया, फिर उन्हें चमकौर की गढ़ी में शहादत दी। पता करो ये जंग किहड़े सन विच होई है, ते गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत कदों होई? 1675 विच। ते जंग कदों होई? 1704 विच, 1705 विच। 75 तो 30 साल उन्हें सिक्खी अपने हिरदे च संभाल के रखी। सिक्खी केसां सुआसां नाल निभाई। ते जिहड़ा असीं शब्द पढ़ते हैं, सतगुर कै बलिहारै, ते गुरु तो आपां कुर्बान कर दिता भी गुरु तो मेरी कौम बचाई है, तू मेरी बांह फड़ी है। मैं क्या सी गुरु तेग बहादुर मेरा गुरु है, उन्हें मन्निया गुरु। कि अज उन्होंने नामां की कोई यादगार बनाई असी? साडे कोल टाइम ही है नहीं, साडे कोल वक्त नहीं हैगा, फुरसत नहीं है। तो मैं एक गल सुनी सी, वैनकूवर कनेडा, उत्थे एक बड़ा हजरत आदमी एक रेडियो चलाउंदा सी, तो बख्शदा नहीं सी किसी नूं। तो मैं जदों एब्सफोर्ड गुरुद्वारे कथा करदा सी ते उत्थे रेडियो बड़े चलते हैं, FM बड़ा मशहूर है उत्थों का। हुण तो कई रेडियो ने पंजाबी दे। तो मैं अपने कमरे में रेडियो लाया होया तो वह बंदा बोल रहा है, किसी ने वो किते कह रहा होना भी सानू सैर करनी चाहिए है, तो किसी ने कॉल करके कहा भी सैर ते तां करे बंदा जे टाइम होवे तां। ते उदों जिहड़ा छोटा बुझ सी ना, ये गल 2006 दी है। एक सीनियर बुश होया राष्ट्रपति, अज भी हैगा, एक जूनीयर होया, दो प्यो पुत राष्ट्रपति होए ने अमरीका के, अजे दोवें जिउंदे ने। जिहड़ा छोटा सी वो अपने राष्ट्रपति भवन दे विच उत्थे अमेरिका, शायद उन्होंने वाइट हाउस कहते हैं, वो साइकिल चलाउंदा डिग पिया, उसदी बांह टुट गई। तो मैं उन्होंने सुन रहा भी वो रेडियो ते उन्होंने कह रहा, कहता भी तू अमरीका के राष्ट्रपति नालों भी बिजी है। कहता सुनिया नहीं भी वो अमरीका दे विच सवेरे साइकिल चलाउंदा डिग पिया, उसदी बांह टुट गई। कहता जी सुनिया है। कहता तू तो उहदे नाल भी बिजी, तू कहता सैर करन जोगा टाइम ही है नहीं। देखो जिन्हें सैर करनी उहदे कोल टाइम हैगा। जदों तुसी बाकी काम करते हो तुहाडे कोल टाइम हैगा, कौम की वारी आउंदी कोई टाइम नहीं हैगा, वक्त नहीं है। वक्त नूं धक्का ना दिओ, इस वक्त ने बड़े बड़ियां नूं धक्के दिते ने। टाइम पास ना करो, इस टाइम ने बड़े बड़े पास किए ने, कई चले गए। जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। जिथे मैं बैठा इत्थे पहला कोई होर हैड ग्रंथी सी, उदों पहला कोई होर सी, उदों पहला कोई होर सी। जिथे तुसी बैठे कथा सुन रहे हो, इत्थे पहला प्रेमी होर बैठते होंदे सी, उन्हां तो पहला कोई होर बैठते होंदे सी, उन्हां तो पहला कोई होर बैठते होंदे सी। साडे तो बाद होर बैठणगे, गुरुद्वारा तो खाली नहीं होना। ये संगत दे रौनकां ते लगियां रहणीआं ने। जे मनदे हो कि बाणी गुरु है, तो फिर चेता रखना हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब निवाना।
फिर हरी जेठ तो वड्डा कोई नहीं है। जेठ महीने का ना है। जेठ जदों शब्द बोलते हैं तो जिहड़ी साडी परिवारक ट्रैडिशन है उहदे विच जेठ पति दे वड्डे भरा नूं कहीदा है। हुण तां दुख की गल एक है कि असीं अपने कल्चर का एग्रीकल्चर बना के ना उहदा टोके दे विच कुतरा कतरा करके ते डंगरां नूं पा दिता है। मैं तो रोज कहना भी भाई पंजाबी बोलो। हुण इत्थे कथा वाले भी अंग्रेजी वाले आउंदे ने। अंग्रेजी उन्होंने आउंदी कोई नहीं, वो भी परफॉर्मेंस है, 2-4 पंक्तियां लिख के लै आउंदे ने। ये तुहानूं दस्सण वास्ते भी असीं पढ़े लिखे आ। इहदा मतलब भी जिहड़े पहला ज्ञानी हुंदे सारे अणपढ़ हुंदे सी, नरकां नूं ही गए होणे ने। क्योंकि जाके हमको तुमको करनगे उहदे नाल जाके धर्मराजे नाल, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी आउणी नहीं, उन्हें हौली जी साइन कर देने। साडे इदां दा भी एक जिम्मेवार व्यक्ति होया है। उहदे अगे जदों कोई जाके पेपर अंग्रेजी का रखदा सी ना, उन्हें ऐ करके ते साइन कर देने। मैं पूछया कि मैं कि क्यों करदा? कहंदा जे कवे भी आ गलत है जां ये की लिखिया है तो कहते इहदी इज्जत खतरे च पै जाओ। अगला कहूगा सकत्तर ते बन गया है ते इहनूं अंग्रेजी नहीं आउंदी। क्योंकि पढ़ोगे तो गलती कढ़ोगे, जो पढ़ना आउंदा नहीं तो गलती की कढ़ोगे तुसीं। रब नूं जिहड़ी है भाषा अंग्रेजी नहीं जे आउंदी, वो भाख्या भाओ अपार सिर्फ प्यार की बोली समझदा है। तो प्यार की बोली तुहाडे कुत्ते भी समझते जे, तुहाडे कबूतर भी समझते जे, तुहाडीआं गावां ते मੱਝਾਂ भी समझदियां ने, तुहाडे घर दीआं पालियां बिल्लियां भी समझदियां ने। प्यार की भाषा तुहाडे आंढी गुआंढी भी समझते हैं। माँ बाप नूं भी समझ आउंदी है। जिहड़ा बाप बच्चे नूं मारदा है ते जिहड़ा बच्चा बाप तो डरदा है, पर जदों एक दिन बच्चा भज के प्यो दे बिस्तरे च वड़े ना, तो सवेरे उठ के बाप अपनी घरवाली नूं पुछदा है, बच्चे की मां नूं, भी आ तेरा लाडला अज मेरे बिस्तरे च की करदा सी? तो कहती मैंने पिकनिक ते जाना, पैसे पूसे मंगदा होना, होर की है। पापा कहने की लोड़ नहीं है, प्यो दे बिस्तरे च वड़ जाओ, आपे निग आ जाएगा। मम्मी मम्मी जी इन्हें विशेषण लाउण की की लोड़ है? एक बारी माँ के गले नूं चंबड़ के तो वेखो तुसीं। जे सारा घ्यो ना चूरी कुटन लग्या रोटी च पा दे तो मैनूं कह दिओ जे। आप कित्थे च पहुंच गए? शब्दां दा मुथाज है रब। वो दिन दूर नहीं, पहला असीं घरों ऊड़ा ते जूड़ा कढ़िया, तो हुण असीं गुरुद्वारे भी ऊड़ा कढ़ण ते लगे हुए हैं। मैनूं लगदा भी पंजाबी बोलण वाले ते गुरबाणी पढ़न वाले ग्रंथी बाहरों इंपोर्ट कराने पैणगे, सानूं बाहरों मंगाने पैणगे। सानूं रोकना चाहिए, नहीं बन सकती। अब बाहर हिंदी च हुक्मनामा लिखे है, पढ़ के वेख लो तुसीं। ठीक है, लिख दो जी, लिख दो, लिख दिता जी। पर जो उच्चारण गुरमुखी विच है गुरबाणी दा, जो ओदी सेंस है, जो ओदे अर्थ ने, वो दूजी भाषा विच हो ही नहीं सकते। इस करके उत्थे जाके आदि गुरु हो जाता है। आदि गुरु नूं हिंदी पढ़ोगे तो आदि गुरु बन जाएगा। पढ़ी जाओ, क्योंकि समा पास हो रहा है, करो। पर चेता रखना, समय ने बड़े बड़े पास किए जे। इस भुलेखे च मत पैना भी मैं समा पास कर लिया। नहीं, समय ने तेनों पास करना है, क्योंकि वो किसी होर नूं मौका देगा। फिर अज बाणी ये सानू समझाउंदी है महीना जेठ का। जेठ तो सेंस भाव उहदे अर्थ की ने। तुहाडे दिमाग च किहड़ी गल आउणी चाहिदी है? अपने जेठ वाली। मेरा जेठ भाव मेरे पति का वड्डा भरा। हुण ये शब्द कित्थों लियाओगे? देवर, जेठर, ससुर, सस,
ददेस, फुफेस। हुण इहदे लई एक इनसाइक्लोपीडिया वखरा बना लिओ जे, वखरी डिक्शनरी लिआओ जे। कल एक बच्चा कनेडा तो आया इत्थे मेरे कमरे च। हुण कहना उन्होंने ये चाहिए सी भी मेरी दादी दा भणवैया सी। वो कहता दस होए मेरे मामा जी तेरे की लगदे सी। हुण पता की कहता है, वो कहता मेरी दादी दे अच्छा 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 वो जिहड़े वो सी ना, जिहड़ी उन्हां दी वहुटी सी, वो मेरी दादी दी भैण सी। हुण कर लो घ्यो नूं भांडा, की कढ़िया उन्हें ते किधर नूं गया ते की बचिया की उत्थे। गल सिर्फ इन्नी सी भी वो मेरे फादर दे मासड़ सन। हुण अपने मासड़ का ही नहीं पता, वो तो अंकल कहते ने। हुण की पता अंकल लगे भी चाचे वाले पासियों है कि मामे वाले पासियों है कि मासड़ वाले पासियों कि फुफड़ वाले पासियों है। जेठ वड्डे नूं कहंदे ने। चौथे पातशाह गुरु रामदास जी का नाम इस करके भाई जेठा सी भी वो घर च वड्डे सी, पहले बच्चे सी। मावां कहंदियां हुंदियां सी मेरे 5 पुत्र ने, ए बच्चा ये मेरा जेठा पुत्र है, ये मेरी जेठी धी वड्डी धी है। सच्चे पातशाह कहते हैं जेठ का महीना आया है, ये तो अर्थ ये लै लेना कि सब तो वड्डा कौन है। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब निवान, जिदे अगे सारे मत्था टेकते ने। अज एक फैसला कर लो कि जेठ तो वही है। पति दे वड्डे भरा नालों भी वड्डा रब जेठ है। रब तो वड्डा कोई जेठ नहीं है। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब निवन, उहदे अगे हथ जोड़ियो, उन्होंने मत्था टेकियो, उहदे अगे अरदास करियो, उहदे कोलों कुछ मंगियो, एवें थां थां ते जाके नक ना रगड़ियो। हर सज्जण दामन लगिया किसी न देई बन। जे रब दा पल्ला फड़ लोगे ते रब कदे किसी नूं आग्या नहीं देवेगा, भावें वो जमदूत भी क्यों ना होण कि तेरियां मुश्कां बन के हाथ पैर बन के ते तैनूं लैके तुर पैण ना, किसी ना देई बन। तेनों बन्नण दी आग्या वो किसी नूं नहीं देवेगा। हर सज्जण दामन लगिया, दामन दा अर्थ की है? पल्ला। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। जिहड़े परमात्मा दे नाम दे माणक मोती ने, आ जिहड़े पैसे तू इकट्ठे करदे चोरी हो सकते हैं। रब दे नाम दे हीरे मोती चोरी नहीं हो सकते। इस करके रंग सबे ना रहने जेते मन भावन। रंग का अर्थ इत्थे कलर नहीं है, नीला काला पीला चिट्टा ये रंग नहीं है। इत्थे रंग का अर्थ है कौतक। आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। जिन्ने रंग ने रब दे, दुख वाले, सुख वाले, खुशी वाले, गमी वाले, जन्म वाले, ब्याह वाले, मौत वाले, रंग सबे ना रहने जेते मन भावन। ये सब उस परमात्मा दे रंग ने पाई, उहदे कौतक ने। जो हर लोड़ है सो करे सोई जी करन। जो रब चाहेगा वो रब करेगा, जो रब चाहेगा सानू करना पवेगा। जिन्होंने समझ आई उन्होंने आके खलो के कहा कि जे राज देहें तो कवन वडाई, जे भीख मंगावे तो क्या घट जाए। जे तू मैनू ठूठा फड़ा के कवे भीख मंग तो मैनू मंगनी पैनी है, तो तेरा की जाना है। अगे करोड़ा मंगते ने, जो एक मंगता मैं हो जाऊंगा। पर जे तू मैनू राज दवे तो तेनू की फर्क पैना है? को मैं कला थोड़ा राजा होवांगा। अज वेखो ना, को बंदा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनया, वो कवे जी बड़ी वड्डी गल है। क्यों? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है नहीं, बांग्लादेश का है नहीं, नेपाल का है नहीं, चीन का नहीं हैगा, कनेडा का, अमरीका का, न्यूजीलैंड का, आस्ट्रेलिया का, वो हज़ारां प्रधानमंत्री तुरे फिरते हैं। तू कला थोड़ा है कोई, ये सारे ही ओहदे ने। जे राज देहे तो कमड़ वडाई, तू मैनू राजा बना देवे तो मेरे वर्गे अगे किन्ने किन्ने राजे ने। अंबैसिया तो पता कर लियो, कंट्रियां तो पता कर लियो।
दुनिया विच किन्ने कंट्री ने, हर कंट्री का कोई ना कोई प्रधानमंत्री होएगा, उन्हां 'च एक मैं भी होवांगा। लखां मंगते होणगे, उन्हां 'च एक मंगता मैं भी होवांगा। रब नूं की फर्क पैंदा है? राज देहे तां कवन वडाई, भीख मंगावैं तां क्या घट जाई। रब नूं की फर्क पैंदा है? ये तो उहदे रंग ने। इस करके जो प्रभ कीते अपने सही कहिए धन, जिन्होंने अपने बनाउंदा है ते अपने किहड़े ने? जिहड़े उहदे गुण गाउंदे ने, जिहड़े उहदी सिफत सलाह करदे ने, जिहड़े उहदे दर्शनां दे अभिलाखी ने, जिहड़े उहदे दर्शनां दे मुतलैशी ने, जिहड़े दिन रात इस पासे तुरे होए ने, वो उहदे अपने ने, बाकी अपने नहीं है। जो प्रभ कीते अपने सही कहिए धन, आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन। जे आप अपनी ताकत शक्ति पैसे नाल अकल नाल रब नूं मिल सकते होंदे तां 84 लाख जूना विछड़ के रोंदियां ना। नहीं, तू नहीं मिल सकता, वो मिलाएगा तो मिलेगा। तेरे वस विच नहीं कि तू जाके रब नूं मिल लवें। साधु संग प्रापते नानक रंग मनन। हाँ, रब दे प्यारियां दी संगत एक ऐसी जगह है जिथे उस वाहिगुरू दे प्यार नूं, बख्शिशां नूं, आनंद नूं माणिया जा सकता है। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथान। ये जेठ का महीना उन्हां दे वास्ते रंगला है, खुशियां वाला है, बख्शिशां वाला है, जिन्हां ते उस मालिक की किरपा है। इस करके ये जतन करिए कि उसकी किरपा के पात्र किवें बनना है। सवाल ये नहीं कि मैनू आ चीज़ किवें मिलती, आ किवें मिलती है। आप ये पूछिए भी वाहिगुरू जी तुहाडा प्यार किवें मिलता है, तुहाडी निकटता किवें मिलती है, तुहाडी सेवा किवें मिलती है, तुहाडी संगत विच थां किवें मिलती है, तुहाडे कोल बैठण दा मौका किवें मिल सकता है। जिन्हां नूं ये दात मिल गई है उन्हां लई ये महीना सुहावना है। इन्ने शब्द प्रवान करना। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां, भुल्लां बख्शो जी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला